वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई एम सुनील प्रजापति, दी रेडिएंट स्टडी में आपका स्वागत है। अभी हमने मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स क्लास में हमने 2 क्लास अटेंड किया हुआ है, 2 क्लास लिया हुआ है। और हम इस क्लास में जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, वो सभी में मैथ के सिलेबस जरूरी होते हैं, जरूरी रहते हैं। तो उससे रिलेटेड हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीपी हो, यूपी लेखपाल हो, एसएससी हो, एसएससी एमटीएस हो, तो सब में मैथमेटिक्स पूछता ही पूछता है। और ज़्यादातर बच्चों की मैथमेटिक्स इतनी वीक होती है कि बेचारे मैथमेटिक्स से बड़े परेशान रहते हैं। सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, हाथ खड़े कर लेते हैं और बड़े परेशान रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को, उन सारी डाउट्स को, उन सारी पॉइंट्स पे हम एक एक करके नज़र डालते हुए चल रहे हैं। अपने इस मैथमेटिक्स क्लास का आज 3रा क्लास है और तीसरे क्लास में भी हमने सिंप्लीफिकेशन को ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें सिंप्लीफिकेशन में हम भी बॉडमॉस पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछली क्लास में भी जो है भी बॉडमॉस रूल से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स जो है हमने सॉल्व किए थे। और मुझे आशा है कि आपको किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं आया होगा। ओके गाइज, तो आज उन्हें से रिलेटेड और सारे एग्जाम्पल्स लेके आया हूं मैं। और कुछ हार्ड भी हैं, कुछ हल्के भी हैं, सब सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जितने भी एग्जामिनेशन हैं सिंप्लीफिकेशन में भी बॉडमॉस से इसी से रिलेटेड ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, हम मैथमेटिक्स को ही लेके, मैथ को ही लेके बड़ा परेशान होते हैं। कैसे होगा, किस तरह होगा, किस तरह सॉल्व होगा, कैसे आएंगे, तो ये सब सारे सवाल उठते रहते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक एक करके बड़ी बारीक तरीके से, बड़ी बारीकी से एक एक बिंदुओं पे आप सीखोगे। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने क्लास का सेशन देख लिया और आपका काम हो गया। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। अच्छा, अभी जो सारी चीजें हैं भी बॉडमॉस का, किसी को डाउट तो नहीं है? आपको पता है ये मतलब क्या होता है? पेरिकुलम बार। बार क्या है? एक तरह का ब्रैकेट है, कोष्टक है। ये क्या है आपका? ये भी ब्रैकेट है। इसमें कितने ब्रैकेट है? छोटा, मझोला और आपका बड़ा। ये मतलब क्या? ऑफ मतलब का, ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ओके, ये इनका सीक्वेंस है, ये वरीयता क्रम है। ऐसा नहीं कि अगर हम भी बॉडमॉस के रूल के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गलत आएगा। और हम क्या होगा? उसका जवाब गलत करके ही आएंगे। इसलिए हमें जितने सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें भी बॉडमॉस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तभी हम
उत्तर सही करके आएंगे। ओके गाइस, और देखो प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इसको रूटीन में नहीं लाओगे, जब तक इसके नोटबुक नहीं बनाओगे आप, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तभी आप शॉर्ट तरीके से भी कर पाओगे। चाहोगे हम आज ही शॉर्ट तरीके से कर लें तो नहीं कर पाओगे। एक एक करके एक एक स्टेप सीखना पड़ेगा। जहां सब सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, अपने आप सब छोटे तरीके अपने आप आ जाएंगे, शॉर्ट मेथड अपने आप आ जाएंगे। हम शॉर्ट पिछली क्लास में हमने शॉर्ट मेथड भी बताया था, आज भी बताएंगे कि हमें एक लाइन पे कैसे सॉल्व करना है। जब ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। आज पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड 6 ऑफ 2 बड़े ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड मझोला कोष्ठक 6 डिवाइडेड 2 प्लस 4 डिवाइडेड 2 मझोला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। ठीक है जी, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। ठीक है जी, अब क्या है, इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन। चलो कैसे हल करोगे, पहले हमें क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, और क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किसका है, सिंप्लीफिकेशन का है। अगर सिंप्लीफिकेशन का है तो जाहिर सी बात है मुझे वी बॉर्डमॉस के रूल के अनुसार चलना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं चल सकते। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा और हमारा नंबर कट जाएगा। अगर नंबर कट गया तो हमारे इस मेहनत से कोई फायदा नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि पहले हमें स्टार्टिंग क्या करनी है और वी बॉर्डमॉस के हिसाब से पहले किसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन पे डाला, ऑफ भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है और मझोला भी ब्रैकेट है। तो अभी आपने देखा इसका मतलब होता बार, यहाँ पे पहले छोटे कोष्ठक की बारी आती है, उसके बाद मझोले कोष्ठक की, उसके बाद बड़े कोष्ठक की। ये है हाफ, ये आपका डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन। अब आप देखो बार तो है नहीं यहाँ पे कहीं, जब बार नहीं है तो ब्रैकेट तो जरूर है, लेकिन ब्रैकेट है तो वरीयता इसमें सबसे पहले किसकी आएगी, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, ये तीसरे, तो पहले दूसरे नंबर पे कौन सा है, मझोला कोष्ठक। अब हम मझोले कोष्ठक को हटाएंगे पहले, तब जाके बड़े कोष्ठक की बारी आएगी। ठीक है, अब मझोले कोष्ठक तो हटाएंगे तो जरूर, लेकिन उसके अंदर साइन को भी देखेंगे, डिवाइड भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है। अब मझोले कोष्ठक के अंदर दो तरह के डिवाइड है, दो तरह के साइन है, सॉरी, एक दो आपके डिवाइड के हैं और एक प्लस का है। तो कैसे करेंगे, अब देखो करते क्या है, पहले क्या है, डिवाइड है, उसके बाद प्लस है। अब इसमें वरीयता किसकी आ गई, डिवाइड की। और मैंने पहले क्लास में क्या कहा था, हम कोई भी क्वेश्चन पहले बाएं से करते हैं दाएं के तरफ। अब यहां पे वही चीज आ गई, पहले हम बाएं से करेंगे। देखो जो रूल है उस रूल के हिसाब से चलना चाहिए, हम बिना रूल के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे और हमारा आंसर गलत आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से चलेंगे। चलो शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं मैं, चलो पहले स्टेप वाइज बेसिक तरीके से बताता हूं, तो शॉर्ट से बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ
2 बड़ा ब्रैकेट 5 डिवाइडेड, अब यहां पे 6 में 2 का भाग करोगे 3, यहां ऑलरेडी प्लस है और यहां पे इसका भाग करोगे 2। यार इसका मतलब यही है और इसका मतलब ये है, तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, यही है आपका, आ गया उत्तर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 मझोला कोष्टक फिनिश, चला गया। अब बारी बड़े कोष्टक की है, बड़ा कोष्टक हटाओ, 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 2, और ये 5 में 5 का भाग करोगे कितना होगा 1, और आगे क्या है बाहर इंटू, इंटू में गुणा। अब यहां पे क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ, आपको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है का 2, यहां 2 हो गया। अब देखो ये भी क्या है गुणा है, लेकिन इससे पहले इसकी वरीयता आती है, आती है कि नहीं आती है, बताओ जी, आती है कि नहीं आती है, आती है ना, क्योंकि यहां पे देखो रूल के हिसाब से वो पहले है और डी बाद में है, तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 2 12 इज इक्वल टू 6 बट्टे 6 बट्टे 12, दोनों काट दो 1 बट्टे 2, ये आपका आंसर होगा। कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर कितना आया 1 बट्टे 2, यही आपका आंसर है। ठीक है जी। अब शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, जैसे हमने यहां पे शुरू कर दिया, अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू तो सीधे 3 हो गई और इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब हमने जाना कि यहां बीच में प्लस है, 3 2 5, सीधे यहां पे इतने का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब कोष्टक में कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 5, अब इन दोनों को भाग के 1, तो सीधे हमारा क्या निकल गया यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 2 और गुणे 1, यहाँ पे क्या है गुणा का मतलब 6 दूनी 12, सीधे हमने कर दिया 1 बटे 2। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 डिवाइडेड 2 3 प्लस 1, ठीक है, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे देखो इस छोटे ब्रैकेट के बाहर 2 है और यहां भी क्या है इंटू, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, गुणा होता है ना, अर्थात चलो मैं इसको ऐसे करता हूं 6 2 गुणे 3 प्लस 1। अब देखो ये क्वेश्चन का रूप चेंज हो गया, क्वेश्चन का रूप क्या हुआ चेंज हो गया, यहां पे मतलब कुछ और है और यहां पे मतलब कुछ और है, कंफ्यूज मत होना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे दोनों क्वेश्चन का सेंस क्या हो गया चेंज हो गया, इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है, क्योंकि ऑलरेडी कोष्ठक के बाहर यहाँ पे क्या है हाइड है, मल्टीप्लाई क्या है हाइड है, इनटू है, और यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। अब देखो इसको हल करने के लिए हमें कैसे चलना पड़ेगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 को अंदर भाग करो, गुणा कर दो, कोष्ठक खोल दो, तो 6 प्लस 2 हो गया। अब बारी किसकी है भाई, बारी किसकी है, सॉरी
इसे हल करो तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये छोटे ब्रैकेट की तो बारी है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और यहां पे कितना हो जाएगा 4 हो गया। 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8 हो गया। ये बराबर 6/8 2 तिहाई 6 2 चौको 8 3/4 ये आंसर होगा आपका। ठीक है, ठीक है जी। क्या करेंगे हम पहले, हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको, देखो कैसे हल करते हैं। 6 डिवाइडेड 2 इंटू, अब क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना होगा 4। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब हम इसको हल करेंगे तो 3, ठीक है, देखना यहां पे 3 होगा, 6 में 2 का भाग करोगे तो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और गुणे 4 यह बराबर किसके हो जाएगा 12। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बदल गया ना, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का प्रारूप बदला तो आंसर भी क्या हो गया, चेंज हो गया और सॉल्व के तरीके भी बदल गए। बस देख लो, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चन को एक एक करके जानना हमें बहुत जरूरी है, तभी हमें क्लियर होगा। गाइस चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 डिवाइडेड बाई 13 गुणे 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, यहां बार आ गया, देख लेना भाई। और ये अब देखो वही वेनिकुलम बार आ गया तुम्हारा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे। अब तुम्हारी वेनिकुलम बार की स्थिति दिख रही है इस क्वेश्चन में, क्या दिख रहा भाई। पहले हम क्या करेंगे, पहले वरीयता किसकी है, वेनिकुलम बार की है, तो वेनिकुलम बार हटाना ही पड़ेगा हमें। तो ये भी क्या है, एक तरह का ब्रैकेट है। चलो 45 डिवाइडेड बाई क्या होगा 13 गुणे 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 5, खत्म हो गया हो। चलो 45, अब हमें बड़ा कोष्टक हटाना है, तो बड़े कोष्टक में ये देखना है मुझे, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। अब ये मत कर देना कि सर आपने लेफ्ट टू राइट बताया, लेकिन लेफ्ट टू राइट तो तब होता है ना जब एक ही तरह के साइन हो गए भाई। अगर या तो जोड़ जोड़ होता, या तो गुणा गुणा होता, या तो भाग भाग होता, या तो भाग की वरीयता ज्यादा होती और 1 या 2 आपके प्लस होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग है, तो सब अलग अलग है, तो इसके वजह से क्या क्या होगा, वो हमारा पहले वरीयता भी बॉडमॉस रूल के हिसाब से ही चलेंगे हम। चल तो हम वहां भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग साइन है, तो पहले उस साइन की वरीयता पहले देंगे जिसकी वरीयता भी बॉडमॉस में पहले है। ठीक है जी, तो क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 5 में 5 का भाग करोगे, इतने का हल करो, क्या हो जाएगा 1। अच्छा एक चीज और बता देता हूं यहीं पे, याद आ गया, जो वेनिकुलम बार है ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। ये मत सोचना सर ये नीचे वाला क्या है, ये बार ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, लेकिन ज्यादातर ऊपर ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। इसकी वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 1। अब चलो 45 डिवाइडेड, अब यहां पे क्या है, इसकी वरीयता ज्यादा है, 13 × 5 65 माइनस 1, 45 यहां पे 64, तो भाग करो 45/64 कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा। देखो 2 तरीके हैं, अगर ये सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दो,
नहीं होता है तो ये भी आपका क्या है, आंसर ही है एक तरह से, ये भी एक तरह से क्या है, आंसर ही है। ठीक है, देखो साल होगा क्या, 3 से काटेंगे तो 3 कर देंगे, 3 के बीच है नहीं, चलो ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर 45/64। नोट कर लो। 60 तरीका क्या है, सीधे हम 60 तरीके में कैसे घुसेंगे, पहले इसको हल करेंगे, यहां पे कितना आया इसकी वैल्यू 5, इसको हल करेंगे, इसकी वैल्यू 1 और 13 × 5 = 65 और 65 में 1 गया 64, पूरा इस वैल्यू की वैल्यू ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई 64 और 45 भागा क्या हो जाएगा यहाँ पे 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब लेकिन हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो शॉर्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, और शॉर्ट तरीका हमारे एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी काम आता है, तभी हमारे टाइम को सेव करता है और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा लेते हैं। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना देखो, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही थी ना अभी, अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, क्वेश्चन है आपका 80 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 16 को हल करें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब आपके एग्जामिनेशन में कहीं न कहीं आएंगे और सब एग्जामिनेशन के बिहाफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां पे अभी हम बात कर रहे थे ना, आपको जो डाउट थे हमने क्या बताया था कि अगर एक तरह के साइन हो या उस साइन की संख्या सबसे ज्यादा हो और उनके अलावा अदर साइन चिन्ह, साइन में सेम चिन्ह 1 या 2 हो तो हमें किधर से सॉल्व करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट कैसे याद आएगा, अब देखो यहां खड़े हो, लेफ्ट क्या है ये है और राइट क्या है ये है, करो सॉल्व। लेफ्ट मीन्स बायां और राइट मीन्स दायां। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, चलो करो इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा, 80 में 16 का भाग करोगे तो 16 × 5 = 80, इसका इससे भाग करोगे तो 4 × 2 = 8 भागा, इसका इससे भाग करो 2 × 16। एक तरीका और मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। अब इसमें इसका भाग करो 5 और ये बाकी जितने भी भाग हैं ये सब इसके नीचे आ जाएंगे 2 और ये गुणा इसके साथ हो जाएगा। 16 × 5 = 80 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 20, कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। देखो पहले क्या करो, ये इसको 80 कर लो, ठीक है, और जितने ये भाग हैं सब इसके नीचे आ जाएंगे, कर दो 16 8 4 2 और गुणा क्या होगा यहां आ जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, अर्थात 80 × 16 × 16 × 8 × 4/2। देख लो कैसे आ जाएगा, देखो अब 80 में क्या करना है 16 का भाग करना है, तो इसकी जो वैल्यू मान लो आ गई x, अब x में 8 की भाग करना है तो यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, कैसे अब बता रहा हूं। अब इसकी जो वैल्यू आएगी सपोज दैट y, ठीक है, y में हम 4 का भाग करेंगे, अब इसकी वैल्यू आ गई z, अब z में हम क्या करेंगे 2 की भाग करेंगे। अब देखो कैसे,
अब x की जो वैल्यू थी इसी से निकली है, इसी से तो निकली है, तो चलो क्या हो जाएगा 80/16 होल डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो सीधे क्या होगा 80/16 गुणे 8 आ गया। अब हम यहां पे पहुंच गए। अब क्या है इतने की वैल्यू क्या आई थी y आ गई थी, तो चलो y रखो, तो y में रखोगे तो 80/16 गुणे 8 होल डिवाइडेड बाई 4, इसे पलटेगा तो क्या होगा 80/16 गुणे यहां नीचे लिखो क्या हो जाएगा 80/16 गुणे 8 गुणे 4। अब इतनी की वैल्यू पूरी क्या आई थी z, तो ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, और गुणा ऑलरेडी है 16, तो ये क्या हो जाएगा 80 गुणे 16 होल डिवाइडेड बाई 16 गुणे 8 गुणे 4 गुणे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो वही हमने चीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए। अब करो यहाँ पे 16 से 16 तो कैंसिल हो गया ना, 8 एक नम 8 हो गया, 2 बच्चे 10, उत्तर कितना आया 5/4, यही आपका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। देखो थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, बड़े दिमाग से काम करना पड़ेगा, बड़ी अपने मेंटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और दिमाग कहीं और, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स है। अगर थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो अपने क्या हो जाएंगे आंसर गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर जो हम सही तरफ चल रहे थे वो भी हमारा दिशा क्या हो जाएगा भटक जाएगा, स्टेप गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आया समझ में। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है छठा। अगला क्वेश्चन है 1+2 भागा मझोले कोष्ठ में 1+2 भागा 1+1/3 भागा मझोला कोष्ठ वर्ग। इसे क्या करना है, हमें हल करना है। क्या करना है, हल करें। ये सभी क्या है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए अपने पास। और जैसे ये क्वेश्चन दिखता है तुरंत दिमाग क्लिक करता है क्या, वी बॉडमॉस। यहां पे सीधे वी बॉडमॉस का रूल काम करेगा, बाकी कोई नहीं काम करेगा, और ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना। वही तरीका, हम इस रूल के हिसाब से चलते हैं और देखते हैं पहले हमें शुरू कहां से करना है, शुरू कहां से करना है। अब आपने देख लिया यहाँ पे मझोला कोष्ठक है और इस कोष्ठक के अंदर क्या है, छोटा भी कोष्ठक है। तो पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो छोटे कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1+2 मझोला कोष्ठ 1+2 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो। यहां लघुत्तम लो, एलसीएम लघुत्तम लेने आता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3+1 डिवाइडेड बाई 3। चलो 1+2 डिवाइडेड 1+2 डिवाइडेड, यहां पे क्या हो जाएगा 4/3, छोटा कोष्ठक फिनिश। अब क्या होगा यहाँ पे 1+2 डिवाइडेड, अब मझोले कोष्ठक को हटाना है मुझे, तो मझोले कोष्ठक को हटाने के लिए पहले सबसे पहले तो यहाँ इन दोनों के बीच में साइन क्या होगा, डिवाइड क्या है, तो पहले मुझे इसे हल करना पड़ेगा। देखो तो 1+ इसे भाग करो, इसको हम इधर करते हैं, क्या है ये 4/3 भाग करो 2/4/3। अब ये देखो कैसे होगा 2/1, ऐसे तो है 4/3। अब इसको हल करने के लिए क्या हो 2/1 गुणे 3/4। ठीक है,
ये रूप बनेगा इतने का। तो 2 दूनी 4, तो 3/2। इतने की वैल्यू हमारी कितनी आई? 3/2। चलो इसे सॉल्व करो। 1 + 2 डिवाइडेड, यहां लघुत्तम लो, 2 × 1 = 2 और 2 और 3 5/2। अब यहां से मौजूदा कोष्ठक क्या हुआ? गायब हो गया। अब फिर से इसकी बारी आ गई। चलो इसकी बारी है तो क्या हो गया? वैसे ही इसको भाग करो। 1 + 2/, होल डिवाइडेड 5/2। सभी के नीचे अगर ऐसा नहीं दिया होता तो 1 जरूर होता है, ठीक है। तो हम अपने सुविधा अनुसार यहाँ बट्टे 1 कर दिया, और 1 करने के लिए 1 + 2/1 गुणे 2/5 समझने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 1 + 4/5, लघुत्तम लो, 5 × 1 = 5 और 4 9, 9/5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। आया समझ में आपको? ठीक है, कोई दिक्कत? अब शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे इसको? शॉर्ट मेथड से क्या करेंगे हम? तुरंत क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 × 3 और 1 4, 4/3 इसकी वैल्यू आ गई, छोटा कोष्ठक गया। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? वही 2/1 गुणे 3/4, 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। अब क्या है? इतनी की जो वैल्यू है 3/2 आ गई। अब यहां से क्या करेंगे? 1 + 3/2, तो 2 × 1 = 2 और 5/2। ठीक है, 5/2 जो ये वैल्यू है ये यहाँ पे, ये हमारी यहाँ आ गई। ठीक है जी। और फिर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इन दोनों को सॉल्व करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4/5, और ऑलरेडी एक प्लस है तो 5 × 5 और 9/5, ये हमारा आंसर होगा। ओके गाइस, आया समझ में? अगर किसी को कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके गाइस, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ओके गाइस, चलते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देता हूं, आप उसे करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है जी। इसका आंसर क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे और मैं देखता हूं किसका आंसर सही है। ठीक है, चलो। देखिए, मैं बताऊं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता सुनिश्चित नहीं है। टाइम एक एक दिन बीतता जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। तो सोचना नहीं है, उसे शुरू कर डालो, आज से ही शुरू कर दो। अभी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जब आने वाले टाइम में क्या होता है, बहुत लंबा समय गुजर जाया होता है और आप परेशान हो जाओगे और परेशान हो भी जाते हो। अरे अभी तो इतना टाइम निकल गया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी भी बहुत अच्छी समय है और अपनी तैयारी के लिए, तो इसलिए जल्दी से आप लग जाओ। नोटबुक जरूर बनाना, क्योंकि देखो नोट्स बुक अपने पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है प्रिपरेशन के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आपका कोचिंग सेंटर का हो या आपका इंस्टीट्यूशन का हो या रेगुलर वे में आप कोई डिग्री लेते हो। ठीक है जी, तो नोट्स की बहुत बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, चलो हम चलते हैं होमवर्क पे और मैं आपको देता हूं होमवर्क, आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है पहला, 87
100 of 1/5 plus 63 of 7 डिवाइडेड, फिर से क्या है मौजूदा कोष्टक। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो यहां शुरू करते हैं। चलो 87 डिवाइडेड बड़े ब्रैकेट में 100 ऑफ 1/5 प्लस 63 ऑफ 7 है डिवाइडेड, अब मझोले कोष्टक में 7 ऑफ, फिर से छोटे ब्रैकेट में 49 डिवाइडेड 7 छोटे ब्रैकेट में, फिर से क्या होगा मझोला कोष्टक बंद, और फिर से यहाँ पे बड़ा कोष्टक है तो इधर से बड़ा कोष्टक भी बंद हो जाएगा। ओके गाइस, बड़ा कोष्टक भी बंद हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? इसे हल करना है। आपको इसे सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जिससे हमें पता चले कि कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने लोगों का आंसर सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 7 होल डिवाइडेड 18 ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 7, इसे क्या करना है? हल करना है। प्रश्नवाचक है, क्या करें? हल करें। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और दो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, प्रिपरेशन किया है, वो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को लगाने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको किस तरह का कोई डाउट्स होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक्स। अब अगले क्लास में और भी एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है, जितने भी नए क्वेश्चन है, हार्ड शॉर्ट जो भी हैं, वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। किस तरह का कोई डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को क्लियरली नोट कर लेना और इसको सॉल्व करके आंसर जरूर हमें देना। ओके, थैंक्स।